તો મુખ્યમંત્રી સુરતથી લાઈવ આવી રહ્યા છે, સીધા જઈશું ત્યાં. જોશ સાથે સ્વાગત કરીએ. તેઓની સાથે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે ભારત સરકારના માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી હરદીપસિંહ પુરી સાહેબ, માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી CR પાટીલ સાહેબ, આપણા ઉત્સાહી નાયબ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ. આવો ફરી એકવાર તાળીઓના ગુંજ સાથે સર્વે મહાનુભાવોનું સ્વાગત કરીએ, અભિવાદન કરીએ. સૌને વિનંતી છે કે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. આજે આપણે સૌ સંમિલિત થયા છે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સીસ સાઉથ ગુજરાત સુરત ખાતે, અને પરંપરા અને પ્રગતિના આ સંગમમાં સર્વપ્રથમ સમય છે આપણા માનનીય મહેમાનશ્રીઓના વિધિવત સ્વાગતનો, સન્માનનો. સર્વપ્રથમ હું શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને વિનંતી કરીશ કે આપ ગુજરાતના વિકાસના રથના સારથી એવા આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબ નું સ્વાગત કરશો. સ્મૃતિ ચિહ્નથી વિનંતી કરીએ છીએ માન્ય નાયબ મુખ્યમંત્રી સાહેબને કે તેઓ સ્વાગત કરે. આપણે પણ આ તાળીઓથી આ ક્ષણને વધાવીએ. હવે હું હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબને વિનંતી કરું છું કે ઉર્જા શક્તિના પ્રતીક કેન્દ્રીય મંત્રી માન્ય શ્રી હરદીપસિંહ પુરી સાહેબનું ઉષ્માભર્યું અભિવાદન કરશો. હવે હું વિનંતી કરું છું હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબને કે તેઓ જળશક્તિના માધ્યમથી જનસેવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડનાર અને આ ધરતીના પનોતા પુત્ર માનનીય કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી CR પાટીલ સાહેબનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરશો, અભિવાદન કરશો. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. આજે 1 મે એટલે આપણા ગરવા ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ. એ દિવસ જેણે વિશ્વના નકશા પર એક એવી પ્રજાની ઓળખ અંકિત કરી છે જેના લોહીમાં વેપાર અને હૈયામાં અડગ સાહસ છે. As we celebrate Gujarat Sthapna Divas, there is no better tribute to our legacy than the VGRC South Gujarat 2026. જે ધરતીએ દુનિયાને સિલ્ક અને ડાયમંડની ચમક આપી છે, એ જ ધરતી આજે વિકસિત ભારતનું નેતૃત્વ કરી રહી છે. To share how South Gujarat is driving this industrial revolution, I invite a leader who leads with pure passion, our dynamic Honorable Deputy Chief Minister Shri Harshbhai Sanghvi ji, for the opening remarks and presentation. Let's welcome him with a round of applause. वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के आज के ये उद्घाटन प्रसंग में हम सब के बीच उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री CR पाटिल जी, श्री कीची ओनो जी, सिमोन वोंग, ओलेक्सेंडर पॉलिशचुक, जैकलिन मुकेंगिरा, लेलाटियाना ओकेई, श्री नोबू ओकोची, श्री निर्मल मिंडा जी, दिलीप ओमेन जी, हसमुख रामा जी, मेरे साथी मंत्री और यहाँ उपस्थित देश और दुनिया भर से पधारे हुए सभी निवेशकों का मैं गुजरात की धरती पे आप सबका 2 हाथ जोड़ के वंदन करके मेरे शहर सूरत में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. आज 1 मई यानी गुजरात स्थापना दिन, और ये गुजरात स्थापना दिन के अवसर पे वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में आज सूरत को एक नई ऊर्जा मिलने वाली है, और ये सूरत के नई ऊर्जा देने के लिए पधारे हुए सभी लोगों का भी मैं सूरत के लोगों की ओर से भी स्वागत करता हूं. गुजरात स्थापना दिन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं.
आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी लोग एक ऐसे इतिहास के साक्षी बनने आए हो जो आने वाले दिनों में गुजरात, दक्षिण गुजरात, सूरत एवं लाखों युवाओं को एक नई आशाओं के साथ, नए सपनों के साथ, उनके सबके सपने साकार करने के लिए ये 2 दिन का ये अवसर आने वाले दिनों में इतिहास के पन्नों पे लिखे जाने वाला है। खासतौर पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की परिकल्पना किसी भी कहानी की शुरुआत वो छोटे तौर से चालू होती है। गुजरात के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी और वो अपॉर्चुनिटीज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए तब के मुख्यमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2003 में वाइब्रेंट गुजरात का एक विजन दुनिया तक पहुंचाने के लिए खास तौर पे गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की गई। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत केवल 76 MOU के साथ हुई थी और आज 2009 में वैश्विक स्तर तक वाइब्रेंट गुजरात पहुंचा। 2024 में 10वें शिखर सम्मेलन तक 41,299 MOU के साथ 26 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश तक और 2025-26 के इस मंच में एक नई दिशा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने दी। भूपेंद्र भाई पटेल जी ने यह सोचा कि वाइब्रेंट गुजरात क्यों केवल गांधीनगर तक सीमित रहे, क्यों ना सूरत के उधना में रहे हुए वो छोटे से व्यापारियों तक, कड़ोदरा के छोटी मिलों तक, गुजरात के दक्षिण गुजरात से लेके मध्य गुजरात हो, उत्तर गुजरात हो, सभी जगह के छोटे छोटे निवेशक एवं छोटे छोटे व्यापारियों को इसका लाभ कैसे मिले, उसी के साथ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट की शुरुआत की और ये उसका तीसरा अंक है जो आज सूरत में चालू हो रहा है। आप देख सकते हो स्लाइड नंबर 2 में जिस प्रकार से गुजरात की जीडीपी 2003 यानी 2003 में जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत हुई तब गुजरात की जीडीपी केवल 1.29 लाख करोड़ रुपए की थी, जो 2012-13 तक आप सबके साथ मिलके मोदी जी और टीम गुजरात ने ये जीडीपी को 7.20 लाख करोड़ तक पहुंचाई। 2022-23 में 21.90 लाख करोड़ तक अपनी जीडीपी पहुंची और आज 2025 के अंत में गुजरात की जीडीपी ये 27.4 लाख करोड़ पे पहुंची है। मैं यहां बैठे हुए मेरे गुजरात के सभी नागरिकों को अभिनंदन देना चाहता हूं। ये कठिन यात्रा में आप सबका जो सहयोग मिला, आप सब ने जो मेहनत की, वाइब्रेंट गुजरात एक माध्यम बना और आप सबकी मेहनत और भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार की पॉलिसीज, हम सब ने साथ में मिलके 1.29 लाख करोड़ की जीडीपी को आज 27.4 लाख करोड़ की जीडीपी पे हम लोग पहुंचे हैं। हमारा जमीन क्षेत्र केवल 5% है, हमारी पॉपुलेशन ये केवल 6% है। हम लोग का देश में गुजरात का जीडीपी में योगदान वो 8.2% है। खासतौर पे भारत में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो होता है उसमें हमारा योगदान 27% है। भारत का जो कार्गो हैंडलिंग है उसमें गुजरात का योगदान 40% है और ये सभी चीजों में हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं आप सबके सहयोग से और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। खासतौर पे आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हम लोग ने ये यात्रा में 3.5 गुना बढ़ोतरी प्राप्त की है। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है। देश के कोई भी राज्यों के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो हम लोग डबल स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं
और अब हम लोग जब ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे हैं तो ये स्पीड डबल से ट्रिपल कैसे हो, वो दिशा में आप सबके साथ मिलकर हम लोग काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी अवधि में एमएसएमई की संख्या वो गुजरात में 4 गुनी हुई है और आने वाले दिनों में इसकी स्पीड भी हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़े उसमें भी काम कर रहे हैं। खास तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी गुजरात देश में कई सालों से टॉप कर रहा है और आने वाले सालों में भी सनराइजिंग सेक्टर में गुजरात अव्वल नंबर पे रहेगा। और गुजरात में खास तौर पे प्लग प्ले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आज भी गुजरात देश में नंबर 1 है, चाहे वो गिफ्ट सिटी हो, चाहे वो धोलेरा हो, चाहे वो खावड़ा आरी पार्क हो, चाहे अहमदाबाद मुंबई एचएसआर हो। और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में मुंबई से अहमदाबाद तक की बुलेट ट्रेन भी चालू हो रही है, जिससे मुंबई से लोगों को दहिसर पहुंचने में जितना समय लगेगा उससे जल्दी मेरे यहाँ पे मुंबई से आए हुए मेहमानों को मुंबई से सूरत और मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में उससे कम समय लगेगा। मोदी जी की ये बुलेट ट्रेन ये सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला है, जिसके हम सबको साक्षी बनने का अवसर मिलने वाला है। खासतौर पे आप गुजरात में जब निवेश करते हो तो आप केवल एक पावर पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन उसके साथ ही आपको एक तैयार व्यवस्थाएं, सुरक्षा और साथ साथ में सबसे बेस्ट रिटर्न देश भर में कैसे मिले, ये गुजरात सरकार द्वारा हमेशा प्रयास किया गया है। मैं इंसेंटिव्स की आज बात करना चाहता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी बैठकों में हमेशा ये कहा है कि जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, जो इंसेंटिव्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वो इंसेंटिव के लिए कोई भी व्यापारियों को, कोई भी इन्वेस्टर को ऑफिस के चक्कर ना लगाने पड़े, उस प्रकार की व्यवस्था गुजरात सरकार की होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट द्वारा इंसेंटिव के अंदर जो स्पीड हासिल की है वो देश के कोई भी राज्य के कंपेयर में हम लोग 5 गुना ज्यादा इंसेंटिव्स देने में सफलता प्राप्त की है। अगर मैं बात करूं तो इंसेंटिव की 24-25 में हम लोग ने 5,619 करोड़ रुपए वितरित किए हैं और खास तौर पे ये साल में हम लोग इसका आंकड़ा 7300 करोड़ से भी ऊपर तक लोगों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त करेंगे। कल ही 1300 करोड़ रुपए इंसेंटिव सूरत से राज्य के 11,000 से ज्यादा व्यापारियों को पहुंचाया गया है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल नंबर है। ये साल 7,300 करोड़ निवेशकों के खाते तक पहुंचाने में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने संकल्प लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से किसी भी प्रकार की धक्के बिना लोगों के खाते तक पहुंचाने में हम लोग सफलता प्राप्त करेंगे। हम लोग ने जो खास तौर पे डिस्पोजल है, फाइल डिस्पोजल, उसमें हर रोज मतलब प्रतिदिन 199 का जो आंकड़ा था वो आज 392 तक पहुंचे और आने वाले दिनों में हमारा टारगेट है कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में खास तौर पे इंडस्ट्रियल कमिश्नर का जो यूनिट है उसमें हर रोज हम 500 फाइल क्लियर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जल्द में मेरे ये सभी निवेशकों को उनका इंसेंटिव प्राप्त हो पाए। एसएलईसी की मीटिंग भी 2 गुनी बढ़ी है। हर महीने 5 से ज्यादा एसएलईसी की मीटिंग अब होने लगी है, जिससे सभी लोगों के पेंडिंग इश्यूज है वो हर महीने क्लियर होए, उस प्रकार की व्यवस्था की गई है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2003 में जब चालू हुआ, लेकिन 2025-26 में इसको एक नई सोच जो मिली, जो मैंने आपको पहले बताया, ये अब वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट हुआ है। खास तौर पे रीजनल समिट में गुजरात में जो 2003 में हमने वाइब्रेंट गुजरात चालू हुआ था उससे 10 गुना आज रीजनल समिट में हमारा एमओयूज हो रहा है। यही बता रहा है कि गुजरात की ये यात्रा एक बहुत ही सफलतापूर्वक यात्रा रही है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट महसाना में 3.24 लाख करोड़ रुपए के एमओयू है, जिसमें से अधिकतर एमओयू जमीन पे काम चालू हो गया है और कई एमओयूज ऐसे हैं जिसके प्रोसीजर आज चालू है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस राजकोट में 5,78,000 करोड़ रुपए के एमओयू है और उसमें भी कई सनराइजिंग सेक्टर में एमओयूज गुजरात को प्राप्त हुए। और आज
ये जो वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस सूरत में जो चालू हुई है, मैं ये मान रहा हूं कि ये दोनों वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा एमओयूज ये 2 दिन में होंगे और साउथ गुजरात को एक नई अपॉर्चुनिटीज देने में सफलता प्राप्त होगी। खास तौर पे वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के संस्करणों की अगर मैं सफलता की बात करूं तो 6,704 एमओयू को संपन्न क्षेत्र में संस्करणों में दिए गए हैं। 9.2 लाख करोड़ के अभी तक एमओयूज हुए हैं। 6.26 लाख रोजगार नई इससे उपलब्ध होगी और 29.84 लाख करोड़ जीएसडीपी गुजरात की 25-26 में अनुमानित की गई है। और मेरा ये मानना है कि गुजरात ने आज तक जो भी अनुमानित किया है उसमें टीम गुजरात ने हमेशा सफलता प्राप्त की है। आप सबके सहयोग से हम लोग ये वक्त भी हमारी जीएसडीपी 100% जो हम लोग ने टारगेट की है उसको पार कर पाएंगे। खास तौर पे 3.71 लाख प्रति व्यक्ति जीएसडीपी गुजरात की 2024-25 में थी और मेरा ये मानना है आने वाले सालों में इसकी भी बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी तरह से होगी। आज खास तौर पे गुजरात ने हमेशा नई पॉलिसीज जो सनराइजिंग सेक्टर है वो देश के सभी निवेशकों के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, वो हमेशा गुजरात अव्वल नंबर पे रहा है। कुछ समय पहले ही गुजरात ने इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, गुजरात स्पेस टेक पॉलिसी और नई इंडस्ट्री पॉलिसी, और आने वाले दिनों में हम कई नई सरप्राइजेस आप सबके लिए लेके आ रहे हैं। चाहे वो डेटा सेंटर्स की बात हो, चाहे वो एविएशन सेक्टर की बात हो, एरोस्पेस की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज की बात हो, हर सेक्टर्स के लिए आप सबके लिए नई अपॉर्चुनिटीज गुजरात सरकार आने वाले दिनों में लेके आ रही है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप सभी लोग आपके जो सेक्टर में आप एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, वो सपने साकार करने की भूमि ये गुजरात की भूमि है। और गुजरात की भूमि पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि कोई भी व्यापारी जब इन्वेस्ट कर रहा है तो वो यही सोचता है कि उसकी आने वाली पीढ़ी को ये निवेश कैसे सफलतापूर्वक उपयोग में आए। तो अगर आप गुजरात में निवेश करोगे तो निवेश का सही रिटर्न भी मिलेगा और आपका निवेश किया हुआ एक एक पैसा वो गुजरात में आने वाली एक पीढ़ी तक नहीं, 10 पीढ़ी तक सुरक्षित है, क्योंकि मेरे गुजरात के सभी लोग वो मेहनत से और अपने वचन से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो आप सभी लोग, आप जो सोच के आए हो वो सोच को यहां साकार करने के लिए गुजरात सरकार हमेशा आपके साथ है। खास तौर पे गुजरात सरकार ने एक नया मास्टर प्लान बनाया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में हम लोग ने 2047 का एक मास्टर प्लान, एक विजन प्लान जो बनाया है, उसमें स्पेशल हम लोग का जो इकोनॉमिक रीजन है दक्षिण गुजरात का, वो दक्षिण गुजरात 2047 में गुजरात की जीडीपी में 25% से ज़्यादा योगदान कैसे दे पाए, उसके लिए ये मास्टर प्लान ऑलरेडी लागू हो गया है और उस पर काम भी चालू हो गया है। उसी के साथ साथ आने वाले दिनों में 77 लाख जो वर्कफोर्स है उसको और आगे कैसे बढ़ा पाए, उसको स्किल बेस्ड वर्कफोर्स कैसे रेडी कर पाए, वो दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। 1.57 करोड़ की जो जनसंख्या दक्षिण गुजरात की है, उसमें भी करीबन 20% से ज़्यादा 2047 तक बढ़ पाएगी। और साथ साथ हमारी जो जीडीपी साउथ गुजरात की जो है, उसमें 20 गुना ज़्यादा जीडीपी वो 2047 तक किस प्रकार से बढ़े, उस पर भी राज्य सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कामगिरी चालू है। दक्षिण गुजरात ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर मैं टेक्सटाइल्स की बात करूं, डायमंड्स की बात करूं, उसके अलावा भी अगर देश की सोलार की बात करूं, सोलार पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो 60% से ज़्यादा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग या सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग वो आज दक्षिण गुजरात में हो रहे हैं। और दक्षिण गुजरात स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों है? दक्षिण गुजरात के डांग, तापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, आप कहीं पे भी फैक्ट्रीज लगाइए, आपको पोर्ट हर क्षेत्र से ज़्यादा 1 से 1.25 घंटे में आपकी प्रोडक्ट
पोर्ट तक पहुंच सकती है, जिससे आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बहुत कम हो सकता है। और यहां पे वर्कफोर्स के साथ साथ स्किल्ड वर्कफोर्स भी काफी बड़ी संख्या में अवेलेबल है। आज मैं सूरत की अगर बात करूं तो सूरत एक ऐसा शहर है जहां कपड़े, हर प्रकार के कपड़े जो दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं, वो हर प्रकार के कपड़े रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट सूरत में, देश के 75% से ज़्यादा कपड़ा वो सूरत में बुना जाता है, सूरत में प्रोसेसिंग होता है और दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। दुनिया में जो पॉलिश्ड हीरे बिकते हैं, जो डायमंड्स पॉलिश होते हैं, 100 में से 90 से ज़्यादा हीरे वो सूरत में पॉलिश होते हैं। साउथ गुजरात अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। चाहे मैं फार्मा की बात करूं, केमिकल की बात करूं, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, इकोसिस्टम सोलर की बात करूं, डायमंड्स की बात हो, टेक्सटाइल्स की बात हो, ये सब चीजें आपने सुनी होगी। लेकिन एल&टी का हजीरा में जो सबसे बड़ा जो उनका एस्टैब्लिशमेंट है और देश की सबसे पहली आर्मर्ड वज्र, वो सूरत में मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और आज देश की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। दक्षिण गुजरात को हम इतने ही सेक्टर में सीमित नहीं रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम इसमें भी सनराइजिंग सेक्टर्स के लिए बहुत ही बड़ी संभावनाएं तराश रहे हैं। हम सब साथ में मिलके ये सभी विषयों में काम करने के लिए तैयार हैं। खास तौर पे मेरे सूरत शहर के सभी लोगों को मैं आज अभिनंदन देना चाहता हूं। हमारा सूरत, बाहर से आए हुए सभी लोगों ने जो पहली बार सूरत आए होंगे, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई शहर इतना भी स्वच्छ हो सकता है। एयरपोर्ट से यहां तक आते आते विकसित देशों के बड़े बड़े शहरों से भी अच्छे रोड्स वो सूरत में बनाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। खासतौर पे आप सब ने सुना होगा कि सूरत में प्लेग आया था। इसको प्लेग वाला शहर कहा जाता था, इसको बाढ़ वाला शहर कहा जाता था। जब प्लेग आया तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि मेरा सूरत शहर, अपना सूरत शहर, ये आने वाले दिनों में देश का सबसे स्वच्छ शहर की यादी में नंबर 1 बन पाएगा। ये तभी हो पाया है जब मेरे सूरत शहर के सभी नागरिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। ये शहर की स्पिरिट क्या है, यहां क्यों निवेश करना चाहिए? यहां इसके लिए निवेश करना चाहिए कि यहां भारी बाढ़ आती है, लोग ये सोचते हैं कि कितना नुकसान हो गया होगा, करोड़ों का नुकसान हो गया होगा, लोगों में बहुत ही तकलीफ होगी। बाढ़, पानी उतर जाता है, दूसरे ही दिन मेरे सूरत शहर के लोग जैसे कल कुछ नहीं हुआ है उस प्रकार से दूसरे दिन काम पे लग जाते हैं। ये है मेरे सूरत शहर की स्पिरिट। इसके लिए दक्षिण गुजरात में जरूर से निवेश करना चाहिए। आप सबको मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल एवं मेरे गुजरात के सभी नागरिकों की ओर से फिर से एक बार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं।